महाबली जामवंत उन पौराणिक पात्रों में से एक है जिनका जिक्र त्रेता युग के रामायण काल में और द्वापर युग के महाभारत काल में भी होता है। रामायण काल में जहां उन्होंने विष्णु अवतार भगवान राम की रावण से युद्ध करने में सहायता की थी, वहीं महाभारत में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध किया था। ऐसा क्यों हुआ? महाबली जामवंत और श्री कृष्ण के बीच क्यों हुआ घमासान युद्ध? जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों में वर्णित एक रोचक कथा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर टिक करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें अपनी सत्यमनत नामक एक मणि दी। एक दिन जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ चौसर खेल रहे थे, तब सत्राजित उसी मणि को अपने मस्तक पर धारण करके श्री कृष्ण से मिलने आए। तभी उनके साथियों ने उस मणि को देखकर कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, इनका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुनकर सत्राजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। सत्राजित ने संयमदत्त नामक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 बार सोना देती थी। जिस स्थान पर वह मणि होती थी, वहाँ के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए चला गया। वन में प्रसेनजित पर एक सिंह यानी कि एक शेर ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथी मणि भी ले गया। उस सिंह को ऋषिराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर खेलने लगा। जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वे नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार होकर संयमदत्त मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पदचिन्हों के सहारे आगे बढ़ते हुए वह मरे हुए सिंह के शरीर की तरफ पहुंच गए। वहां पर ऋछ के पैरों के पदचिन्ह भी मिले, जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक ऋछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा है। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। तभी श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादवों ने उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन बाद वहां से चले गए और द्वारकापुरी वापिस आ गए। तब समस्त वृत्तांत उन्होंने वासुदेव और रुक्मिणी को सुनाया और साथ में देवकी को भी सुनाया। वसुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र उन्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वे अति व्याकुल हो उठे और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करने से भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र का रूप धारण किया और उन्हें श्री राम के अवतार में ही दर्शन दिए। जामवंत उन्हें चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे रामावतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सिद्ध करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारिकापुरी पहुंचे। उनके वापस आने से द्वारकापुरी में चहू और प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज के रूप में दे दी।
किंतु वात्सल्य श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुण्य सत्यराजन को वापस कर दी। श्री कृष्ण की कुल 8 पट रानी थी, इसमें रुक्मणी, जाम्बवंती और सत्यभामा तीनों सबसे प्रमुख थी। जम्मू में तवी नदी के किनारे स्थित पिरखो नामक गुफा को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, इसलिए इस गुफा का नाम पिरखो गुफा पड़ा। इस गुफा में एक रुद्राक्ष शिवलिंग आज भी स्थित है और यह गुफा देश के कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। इस कथा में इतना ही। अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और हमें समर्थन करिए दोस्तों, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हम प्रभु श्री राम की, श्री कृष्ण की ऐसी ही कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।